ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इतने सुंदर प्रश्न सुनने के बाद में शुकदेव गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और बड़ी प्रशंसा करते हैं कि हे परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किए हैं अति उत्तम प्रश्न किए। वो क्या कहते हैं? साधु पृष्ठम, ये जो तुमने प्रश्न किए हैं एक्सीलेंट है, बड़े सुंदर प्रश्न किए। और वो कहते हैं इस प्रकार से भगवान की लीलाएं और उनके भक्तों की लीलाएं, मतलब भागवतम में क्या है देखिए, दो चीजें पाई जाती हैं। भगवान के अनेकों प्रकार की लीलाएं और भक्तों की भगवान से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उन सब का वर्णन है। जैसे अभी हम 7वां स्कंद पढ़ रहे हैं, इसी 7वें स्कंद में भगवान नरसिम्हा की लीला हम पढ़ेंगे। भगवान किस प्रकार से प्रकट हुए, भगवान ने किस प्रकार से अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, भगवान ने किस प्रकार से हिरण्यकशिपु का वध किया, ये पढ़ेंगे। और प्रहलाद महाराज के जीवन के बारे में भी पढ़ेंगे। वो किस प्रकार से असुर कुल में जन्म लेकर के भी इतने बड़े भगवान के महान भक्त बने, किस प्रकार से बने, उन्होंने कहाँ से ये शिक्षा प्राप्त की, नारद जी से उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण की, ये सारी भक्त प्रहलाद उन्होंने किस प्रकार से अपने आसुरिक जो उनके उम्र के जो बच्चे थे, दैत्यों के, असुरों के, उनको किस प्रकार से कृष्णा भावनामृत का ज्ञान प्रदान करने का प्रयास किया, ये सारी जितनी भी उनकी क्रियाएं हैं ये हम पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी जी, देखिए क्या बता रहे हैं। हरेर चरितम अद्भुतम, भगवान हरि और उनके भक्तों की जो भी अनेकों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, लीलाएं होती हैं, बड़ी अद्भुत होती हैं। हरेर चरितम अद्भुतम यत भागवत महात्मयम, इन भगवान की लीलाओं के द्वारा भागवत उनके जो भक्त हैं उनका भी गुणगान होता है, उनकी क्रियाओं को भी समझने का हमें अवसर प्राप्त होता है। भगवत भक्ति वर्धनम, और अगर कोई इन कथाओं को सुनता है उसकी भगवान की तरफ भक्ति वर्धनम बढ़ जाती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है भगवान की कथाओं को, भगवान के भक्त की कथाएं जो भगवान से जुड़ी हैं। देखिए जैसे हमें महाभारत से कुछ लेना देना नहीं है, हमें क्यों लेना देना है? क्योंकि वो भगवान से जुड़ी है। ऐसे तो बहुत सारे युद्ध होते हैं, आप देखेंगे भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, अमेरिका में युद्ध हो रहा है, रशिया में युद्ध हो रहा है, अनेकों प्रकार के युद्ध हो रहे हैं। हमें युद्धों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम महाभारत को पढ़ते हैं, हम रामायण को पढ़ते हैं, भगवान राम ने किस प्रकार से रावण को मारा ये हम पढ़ते हैं, युद्ध कांड आता है उसमें, वो भी हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो भी आध्यात्मिक है, भगवान से संबंधित है। अगर वो भगवान से संबंधित नहीं होता तो हमारी उसमें कोई रुचि नहीं है। तो यही बता रहे हैं कि हरेर चरितम अद्भुतम, भगवान विष्णु की, भगवान हरि की
जो भी अनेकों प्रकार की लीलाएं हैं, बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। यत भागवत महात्म्यम, और उसमें भगवान की लीलाओं से जुड़ी हुई लीलाएं क्या होती हैं? उनके भक्तों की क्रियाएं होती हैं, उनकी महिमा, महात्म्यम मतलब महिमा होती है। और उससे क्या होता है? अगर कोई उसकी चर्चा करता है, क्योंकि परीक्षित महाराज ये पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान की लीलाओं के बारे में, कि भगवान ने क्यों असुरों को वध किया, क्या कारण था इसका, क्या भगवान उनसे द्वेष रखते थे, क्या भगवान उनको अपना दुश्मन समझते थे, भगवान ने इंद्र का पक्ष क्यों लिया, क्या भगवान इंद्र को अपना मित्र समझते थे। तो ये सब समझना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो अगर कोई इनका वर्णन करता है और इनका श्रवण करता है तो क्या होता है? भगवत भक्ति वर्धनम। जैसे मैं वर्णन कर रहा हूं, अभी आप सब भक्तगण सुन रहे हैं, तो मेरी भी भक्ति बढ़ेगी, और आप जो श्रवण कर रहे हैं आपकी भक्ति भी बढ़ेगी। तो वही सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे भगवत भक्ति वर्धनम। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं गीयते परमं पुण्यम नारदादिभिः, ये भगवान की और उनके भक्तों की लीलाएं, ये जो भागवतम में जो वर्णित ये सारी भगवान की कथाएं हैं, कृष्ण कथा जिसे कहते हैं, इनको नारद जैसे महान संत, परमं पुण्यम नारदिभिः, वो भी हमेशा इनका गुणगान करते हैं। जहां पर भी जाते हैं वहां पर भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं। क्यों करते हैं? परमं पुण्यम। मनुष्य इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार से अभागे तरीके से कष्ट भोगने में लगा है, और ये कथा मात्र सुनने से उसके कष्ट सारे निवारण हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, परम पुण्य की वो प्राप्ति करेगा। जब पाप कर्म नष्ट होंगे तभी तो हमारे दुख का हरण होगा। जब हमारे जीवन में पुण्य आ जाएंगे तभी तो हम सुख भोग पाएंगे। तो भागवतम के सुनने मात्र से हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और हमारा जीवन पुण्य से भर जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ी महान कथाएं हैं, और आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने बढ़िया प्रश्न पूछे हैं। इसके द्वारा क्या होगा? मुझे भी अवसर प्राप्त होगा कि मैं भगवान के बारे में बताऊं, और तुम्हें परीक्षित, तुम्हें भी अवसर प्राप्त होगा कि तुम भगवान की अद्भुत लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाओ। और इसके श्रवण से क्या होगा? हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, हमारा जीवन पूर्ण रूप से पुण्य से भर जाएगा। तो ये बता रहे हैं और उदाहरण भी दे रहे हैं कि इसके कारण ही नारद जैसे महान संत जहां पर भी जाते हैं भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, इसलिए कीर्तनीय सदा हरि। हमें प्रामाणिक जगहों से जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो कोई भी अवसर हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी हमें अवसर प्राप्त हो जाए भगवान के लीलाओं का श्रवण करने के लिए, और अगर हम ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, श्रद्धा के साथ में श्रवण करेंगे, और उसके बाद हमको क्या करना है? उसके ऊपर मनन करना है। पहले श्रवण, बाद में उसके ऊपर ध्यान लगाना है, उसके बारे में विचार करना है, बाद में अपने जीवन में अपनाना है, और बाद में लोगों को बताना है। ये 4 चीज़ें करनी चाहिए। सही प्रकार से अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक, श्रद्धा के साथ में श्रवण, बाद में उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए, उसको मनन कहते हैं। दोबारा उसके ऊपर विचार करना, उसके बाद में अपने जीवन में उतारना। जो हमने सीखा है वो केवल बोलने के लिए नहीं है, अपने जीवन में हमें उसे उतारना है, बाद में दूसरे लोगों को बताना है। पहले आचार करना है, बाद में प्रचार भी करना है, दूसरे लोगों की भी सहायता करनी है।
उनको भी ये ज्ञान प्रदान करना है। तो इस प्रकार से हमें करना है, जैसे नारद जी कर रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं, इसके कारण अब मुझे अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान के बारे में, भगवान की इस अद्भुत लीला के बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बता सकूं। और इससे पहले कि मैं तुम्हें विस्तार से बताऊं, सबसे पहले मैं अपने गुरु वेद व्यास, सुखदेव गोस्वामी जी के गुरु हैं वेद व्यास, वो कहते हैं मैं उनका गुणगान करता हूँ और उनके ऊपर ध्यान लगाता हूँ, और बाद में मैं ये कथा तुम्हें सुनाऊंगा। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम किसी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं, सबसे पहले अपने प्रामाणिक गुरु की कृपा हमें प्राप्त करनी चाहिए। उनकी कृपा के द्वारा ही, वो कहते हैं ना, मुखम करोति वाचालम पंगुर लंघायते गिरिम। उनकी कृपा के द्वारा मात्र ही मूक व्यक्ति भी शास्त्रों का जो है गुणगान कर सकता है। मूकम करोति वाचालम, पंगुर लंगड़ा व्यक्ति भी हिमालय तक को लांघ सकता है। तो ये विधि होती है। तो अब सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं ये लीला का वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब उत्तर देते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान इस भौतिक संसार से बिल्कुल परे है। ये सोचना, जैसे यहाँ पर परीक्षित सोच रहे हैं कि भगवान ने पक्ष लिया देवताओं का, भगवान ने इनको द्वेषी समझा असुरों को, तो बता रहे हैं कि भगवान का इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है। जब भी भगवान संसार में आते हैं, मूर्ख लोग, जो अज्ञानी लोग हैं, वो सोचते हैं कि भगवान की एक्टिविटी, भगवान जो भी कर्म कर रहे हैं वो मेरी भांति हैं। मैं किसी से मित्रता करता हूँ, मैं किसी से द्वेष करता हूँ। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी जब आए, भगवान ने इंद्र को अपना दोस्त समझा, भगवान ने असुरों को अपना शत्रु समझा। तो सुखदेव गोस्वामी जी प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कि भगवान जब संसार में आते हैं, हो सकता है बाहरी रूप से देखने से लगे कि भगवान की क्रियाएं हमारे जैसी ही हैं, लेकिन हमें सही प्रकार से भगवान के विषय में समझना है। तो क्या कहते देखिए, वो कहते हैं, निर्गुणो अपि ही अजो अव्यक्तो भगवान प्रकृते परः स्वमाय गुणम अविश्य बाध्य बाधकताम गतः। देखिए, 4 बड़े महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी इस श्लोक में कर रहे हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि भगवान पक्षपात, अगर कोई सोच रहा है कि भगवान पक्षपात करते हैं, इंद्र का पक्ष ले रहे हैं, असुरों से द्वेष कर रहे हैं, वो मूर्खता है, ऐसा समझना। क्या है वो गुण जिससे हम समझ सकते हैं? सबसे पहले बताया है कि भगवान निर्गुणो अपि, भगवान भौतिक संसार के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। हम सब लोग भौतिक संसार के गुणों से प्रभावित होते हैं, इसलिए हम गुणों से प्रभाव के कारण ही हम किसी को शत्रु समझते हैं, किसी को मित्र समझते हैं। जब व्यक्ति, भक्त भी अगर भक्ति में लग जाता है, गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, क्या होता है? सबसे पहले पंडिता समदर्शिनः, उसके लिए भी कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, क्योंकि गुणों के प्रभाव में ही व्यक्ति किसी को मित्र सोचता है, किसी को शत्रु सोचता है। वो बॉडी लेवल पर है, शरीर के लेवल पर है। जब व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर लेता है तो वो समझ जाता है ये शरीर से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा किसकी मित्र और किसकी शत्रु है,
ये शरीर में जब तक हम लोग रहते हैं, शरीर से, इस शरीर के गुणों से प्रभावित रहते हैं, तब तक हम लोग सोचते हैं ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। द्वंद्व से छुटकारा नहीं मिल पाता है। जैसे ही व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है, गुणों से अतीत हो जाता है, गुणों से परे हो जाता है, सुख दुख सब बराबर हो जाते हैं, मित्र शत्रु मान अपमान सब बराबर, इनसे प्रभावित नहीं होता है। तो इसलिए बताया है कि भगवान तो शुरुआत से ही गुणों से परे हैं। हम लोग भक्ति करके गुणों से परे होते हैं और बाद में हम लोग आते हैं उस लेवल पर, हाँ भाई कोई मित्र कोई शत्रु नहीं, सब बराबर है। भगवान तो शुरुआत से ही, जब भगवान संसार में भी आते हैं, बाहरी रूप से हो सकता है कि भगवान ने किसी के परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन भगवान अपनी आत्म माया से जन्म लेते हैं। जो भी क्रिया भी भगवान करते हैं देखने में आम लग सकती है, लेकिन भगवान भगवद गीता में कहते हैं वो दिव्य है, ऑर्डिनरी नहीं है। क्या कहते देखिए भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुना। अगर कोई व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को सही प्रकार से समझ लेता है कि वो दिव्य है, जन्म कर्म में दिव्यम, आम नहीं है, दिव्य है, कोई समझ लेता है तो वो मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। और ये भी भगवान कहते हैं कि मैं जब भौतिक संसार में आता हूं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, मानुषिम तनुमाश्रिता, ऐसा सोचता है कि मैं भी मनुष्य की भांति जन्म लेता। परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को नहीं समझता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान जो है शुकदेव गोस्वामी जी भगवान के इन 4 लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। तो उसकी चर्चा हम अगली कथा में भी करेंगे। हरे कृष्णा।